हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन क्लासेस 4G में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वीडियो में हम बात करते हैं करंट अफेयर्स के प्रश्नों की और साथ ही हम देखते हैं उनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, आखिरी तक देखें, क्योंकि आखिरी में आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। तो पहले देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विश्व कला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है विश्व भर में 15 अप्रैल को। मैंने आपको एक बार ये भी बताया था कि विश्व, जिन दिवसों के पीछे विश्व लगा होता है और अंतर्राष्ट्रीय लगा होता है, उनमें अंतर क्या होता है ना। तो उनमें अंतर इतना होता है केवल कि जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस होते हैं वो 2 से ज़्यादा देशों में मनाए जाते हैं, और जो विश्व होता है, जिनके पीछे विश्व आगे विश्व लगा होता है, वो ऑल वर्ल्ड में मनाए जाते हैं, यानी कि सभी देशों में उसी दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। यह है विश्व कला दिवस, ये है 15 अप्रैल को। ठीक है, अब देखते हैं कि अप्रैल के महीने में और कौन कौन से इम्पोर्टेंट डेज जो हैं वो अभी तक आए हैं, उनका एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि पहली अप्रैल को था RBI का स्थापना दिवस और उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस। फिर बात करें 2 अप्रैल की, तो 2 अप्रैल को था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। उसके बाद 4 अप्रैल को था अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को था अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस या अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस। फिर आता है 6 अप्रैल को था विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। फिर है 7 अप्रैल यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद 10 अप्रैल को था विश्व होम्योपैथी दिवस। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस या विश्व पार्किंसंस दिवस। 12 अप्रैल को बात करें तो था मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और 14 अप्रैल को था विश्व चगास रोग दिवस। चगास रोग था पेट से संबंधित, पाचन से संबंधित। ठीक है, तो ये थे 14 अप्रैल तक हमने डिस्कस कर लिए। 15 अप्रैल ये है विश्व कला दिवस। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाया है? तो ये जो समुदाय है, ये समुदाय है मणिपुर का। तो मणिपुर के मेइती, इसका नाम है मेइती समुदाय ने चिराओबा चंद्र नववर्ष मनाया है। ठीक है, कौन सा मनाया है? चिराओबा चंद्र नववर्ष मेइती समुदाय ने मनाया है, जो कि मणिपुर का है। अब बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एन बीरेन सिंह, और यहाँ की जो राज्यपाल है उनका नाम है अनुसुईया उइके। ठीक है, क्या नाम है उनका? उनका नाम है अनुसुईया उइके। अब मणिपुर के राज्यपाल ने प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और यहाँ पे मनाया गया 5 दिवसीय यशांग महोत्सव। कौन सा महोत्सव? यशांग महोत्सव। और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने यहाँ पे 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया या उद्घाटन किया है। किसकी? पोलो प्रतिमा। ये भी आपको याद रखना है। और मणिपुर में गान नगाई उत्सव मनाया गया। ठीक, और पूर्वोत्तर ओलंपिक खेलों में मणिपुर लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर रहा। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण मणिपुर में मनाया गया। ये था अमूर फाल्कन फेस्टिवल। ठीक है, इस फेस्टिवल का 7वां संस्करण जो है वो मणिपुर में मनाया गया। और इम्फाल में आम लोगों की शिकायतों के लिए एक पोर्टल इस्तेमाल किया गया है जिसका नाम है CM द हेसी पोर्टल। यहाँ लिख देते हैं CM द हैसी
पोर्टल। ठीक है। खोमजोम दिवस भी 23 अप्रैल को मणिपुर में मनाया गया और पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज यानी 165 फीट का ऊंचा है, ये लगाया गया मणिपुर के विष्णुपुर जिले में। ठीक है। और यहाँ पे आपको ये याद रखना है, खोमजोम दिवस, खोमजोम दिवस ये कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। ठीक है। तो ये है आपके लिए मणिपुर से संबंधित इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि एससीओ के सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये उद्घाटन हुआ है मुंबई में। यानी मुंबई में किसका उद्घाटन हुआ है? जो एससीओ एक समूह है उसके सदस्य देशों के मिलेट्स फूड फेस्टिवल का। अब हम बात करें एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसकी स्थापना हुई, वो कब हुई थी? वो हुई थी 2001 में। कब हुई थी? 2001 में। अब हम बात करें इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये है बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। और प्रेजेंट टाइम पे जो इनके हेड हैं उनका नाम है जांग मिंग। क्या नाम है इनका? इनका नाम है जांग मिंग। ठीक। तो ये था एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि किस बैंक ने एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ कोरिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये बैंक है भारत की सबसे बड़ी निजी क्षेत्र की बैंक, इसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक ने हस्ताक्षर किया है। तो देखते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। अब एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी 1994 यानी कि 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम पे जो इनके चेयरमैन हैं उनका नाम है शशिधर जगदीशन। अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न देखिए कि उत्तरा बावकर का निधन हुआ, वे कौन थी? तो उत्तरा बावकर का निधन हुआ, वे एक अभिनेत्री थी। ठीक है। कौन थी? वे एक अभिनेत्री थी। ये आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अमेरिका और किस देश ने संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो अमेरिका और किस देश ने ये संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो उस देश का नाम है फिलीपींस। क्या नाम है इसका? इसका नाम है फिलीपींस। और इस अभ्यास में लगभग 17,600 सैनिक जो हैं वो भाग लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे? 17,600 सैनिक करीब इसमें भाग लेंगे, दोनों देशों की सेनाओं के। तो चलिए बात करते हैं अमेरिका की। तो तापमान वृद्धि में योगदान के मामले में अमेरिका शीर्ष पर रहा। और भारतीय मूल की एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है मनमीत कोलन। इन्हें अमेरिकी राज्य कनेक्टिकट की सहायक पुलिस प्रमुख बनाया गया है। और रवि चौधरी अमेरिका की वायुसेना के सहायक सचिव बने हैं। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं। और अमेरिका की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है। अब आपको ये बताना है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। ये है आपका प्रश्न। जो लास्ट में पूछा जाएगा वो अलग है। ये आपका एक और प्रश्न है जो आप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। ठीक है। कि किन दो देशों के बीच मैकमोहन रेखा खींची गई थी। चलिए बात करते हैं हम अगले देश की, अगले प्रश्न की। तो वो है कि भारत ने किस देश को 10,000 टन गेहूं भेजने के लिए WFP के साथ समझौता किया? WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है।
तो वो देश है अफ़गानिस्तान। यानी कि अफ़गानिस्तान को भारत 10,000 टन गेहूँ भेजेगा, जिसके लिए उसने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ समझौता किया है। अब हम देखते हैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, तो जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में और हेडक्वार्टर है इसका रोम में, और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके हेड हैं उनका नाम है सिंडी मैकिन। सिंडी मैकिन, ठीक है, ये है प्रेजेंट टाइम पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हेड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है हमारा कि भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां सत्र कहाँ आयोजित हुआ? तो भारत स्पेन आर्थिक सहयोग बैठक का 12वां जो सत्र है वो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अब हम बात करते हैं स्पेन की, ठीक है। तो स्पेन की जो कैपिटल है उसका नाम है मैड्रिड। यहाँ की करेंसी है यूरो, और प्रेजेंट टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है पेड्रो सांचेज। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पेड्रो सांचेज। ये है स्पेन के प्रधानमंत्री। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है यूएई ने किस देश को 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? तो यूएई ने किस देश को 1 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता की पुष्टि की है? और वो देश है पाकिस्तान। कौन सा देश है? ये है पाकिस्तान। अब हम बात करें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद। करेंसी है पाकिस्तानी रुपी। प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ। और प्रेसिडेंट हैं यहाँ के आरिफ अलवी। ठीक, तो ये था पाकिस्तान के बारे में। अब बात करते हैं कुछ अलग से इम्पोर्टेंट। तो जैसा कि आपको पता है FATF एक संस्था है जिसने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। ये क्या करती है? इसकी फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये उन देशों पे नज़र रखती है जो टेरर फंडिंग को, जो कि टेररिस्टों को फंडिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसने 4 साल तक उसको ग्रे लिस्ट में रखा, उसके बाद 4 साल बाद अब ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। दूसरा है कि बाबर आजम को सिताराए इम्तियाज सम्मान से सम्मानित किया गया, और पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया। ठीक, तो ये था पाकिस्तान संबंधित। अब चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस कब मनाया गया? तो हिमाचल प्रदेश राज्य दिवस मनाया गया 15 अप्रैल को। कब मनाया गया? ये मनाया गया 15 अप्रैल को। ठीक, चलिए देखते हैं हिमाचल प्रदेश। तो जैसे कि आपको मालूम है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, और यहाँ के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ला। ठीक है, तो ये थे यहाँ के मुख्यमंत्री और गवर्नर। अब देखते हैं अगला, जो इन्होंने वहाँ पे कुछ योजनाएं परियोजनाएं जो शुरू हुई हैं उनके बारे में। तो हिमाचल प्रदेश ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए एक परियोजना चलाई है जिसका नाम है संजीवनी परियोजना। ठीक है, किस लिए? डेयरी किसानों के समर्थन के लिए।
दूसरा दूसरा हिमाचल प्रदेश की एक चाय है जिसका नाम है कांगड़ा चाय। इसको अभी यूरोपीय यूनियन की जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। और भारत का जो जीआई टैग था वो उसको 2004 में ही दिया जा चुका था। अब हिमाचल प्रदेश बना है भारत का ऐसा पहला राज्य जिसने मुलेठी की खेती को करना शुरू किया है। मुलेठी, मुलेठी को बोलते हैं ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस, ठीक। और न्यायमूर्ति सबीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। कौन सा नियुक्त किया गया है? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। किसे? न्यायमूर्ति सबीना को। वो भी किस राज्य के लिए? हिमाचल प्रदेश के लिए, ठीक। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला है, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्रैब नेबुला की तस्वीर जारी की है? तो ये है नासा। कौन सी एजेंसी है? नासा। नासा आपको मालूम है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी, ये है अमेरिका की। तो बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। क्रैब नेबुला एक और सूर्य है, एक और तारा है। तो ये है 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी में। और प्रेजेंट टाइम पे जो इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनका नाम है विल नेल्सन। क्या नाम है? विल नेल्सन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला है, G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई वाराणसी में। किनकी? G20 कृषि मुख्य वैज्ञानिकों की बैठक जो आयोजित हुई थी वो हुई थी वाराणसी में। तो आपको याद रखना है वाराणसी, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि विदेश मंत्री ने कहाँ बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो विदेश मंत्री ने कहाँ बुजी ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ये था मोज़ाम्बिक। क्या था? मोज़ाम्बिक। ये एक देश है जिसका नाम है मोज़ाम्बिक। और आपको पता होना चाहिए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका नाम है एस जयशंकर। क्या नाम है उनका? उनका नाम है एस जयशंकर। अब हम देखते हैं मोज़ाम्बिक। तो मोज़ाम्बिक की जो कैपिटल है उसका नाम है मापुटो। क्या नाम है इसका? इसका नाम है मापुटो। करेंसी है मेटिकल। और प्रेजेंट टाइम पे जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है फिलिप नायुशी। फिलिप नायुशी। क्या नाम है इनका? इनका नाम है फिलिप नायुशी। ये है मोज़ाम्बिक के प्रेसिडेंट। और आपको ये बात याद रखनी है कि जो बुजी ब्रिज जो है इसकी जो कुल लंबाई है वो है 700 मीटर। और यह एक सस्पेंशन ब्रिज है। कैसा ब्रिज है? सस्पेंशन। और इसका उद्घाटन विदेश मंत्री ने क्यों किया है? क्योंकि इस ब्रिज को जो बनाने का खर्चा है वो किसने उठाया है? वो उठाया है इंडिया ने। किसने? इंडिया ने, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला है, पीएम मोदी ने कहाँ नई रेलवे परियोजनाओं सहित मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत की? तो ये है असम। और अभी आपने देखा होगा कि एम्स गुवाहाटी का उद्घाटन भी किसने किया है? पीएम नरेंद्र मोदी ने। और किस राज्य में? तो गुवाहाटी कहाँ पे है? असम में। तो ये भी आपको याद रखना है कि नई रेलवे परियोजनाओं सहित मेथनॉल संयंत्र की शुरुआत जो की है वो कहाँ की गई है? असम में। अब बात करें असम की, तो असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिस्वा शर्मा। और यहाँ के राज्यपाल बदल चुके हैं जिनका नाम है गुलाब चंद कटारिया। अब देखो, पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव असम में शुरू हुआ और गुलाब चंद कटारिया ने असम के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। किसने? गुलाब चंद्र कटारिया ने। और असम का नया डीजीपी बनाया गया है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को।
असम सरकार ने मटियाबाग हवा महल का अधिग्रहण किया और असम के मंत्रिमंडल ने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। अब बात करें असम, तो असम में है काजीरंगा, देहिंग पटकाई, रायमोना, डिब्रू साहिकोबा और ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। और यहाँ पे है, यहाँ का जो फेमस डांस है वो है बिहू, कटी बिहू। और यहाँ लगता है कामाख्या मंदिर पे मेला, जिसका नाम है अम्बुबाची मेला। क्या नाम है उसका? अम्बुबाची मेला। ठीक है, चलिए ये था असम संबंधित। अब बात करते हैं आखिरी वीडियो के प्रश्न की। जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था वो ये था कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में हुआ? तो ये आपको पता होना चाहिए कि अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का जो ट्रायल है वो हुआ है कोलकाता में। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। चलिए कोई बात नहीं, आज आपका जो प्रश्न है वो ये है कि भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण किस राज्य में हुआ? तो ये है आज का आपका प्रश्न, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।